सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरी मैथ की वो पहली क्लास है किसकी? टेट की। टेट और सी टेट की हमारी जो है ये पहली मैथ की क्लास है, जिसमें आज मैं आपको पहले तो उसका सिलेबस बता दूं कि मैथ में हमको पढ़ना क्या क्या है और कैसे स्ट्रेटजी हमको बनानी पड़ेगी, कैसा टाइम टेबल हमको बनाना पड़ेगा कि जिससे समझ में आ सके, जिससे समझ में आए। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर मोबाइल की लिखा है जो तुम्हारी मैथ का सिलेबस है टेट का, वो प्रतिशत, लाभ हानि, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, संख्या पद्धति जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, इसमें प्राकृतिक, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, इकाई अंक निकालना, ये सब इसी में आ जाता है। उसके बाद औसत, फिर है मेंसुरेशन में त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, ये सब इसमें आ जाएगा। LCM, HCF, उसके बाद बीजगणित में A+B का होल स्क्वायर प्लस B A-B का होल स्क्वायर, ये सब बीजगणित में आ जाएगा। मिश्रण और रेशियो यानी कि अनुपात, एक या दो चैप्टर और हैं लेकिन वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, वो इजी हैं, कोई इसी में से चैप्टर वो बने हुए हैं। ठीक, अगर आप इतना सीख जाओगे तो टेट में आपकी मैथ के ऊपर पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और ये जो मेरी क्लास है ये आपको डेली 9:30 बजे हाईफाई स्टडी चैनल पर मिलेगी। क्लियर ना? आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो मैं पढ़ूंगा प्रतिशत। आज मैं प्रतिशत पढ़ूंगा, आपको प्रतिशत पढ़ाऊंगा। और प्रतिशत आपने कभी ऐसे पढ़ा नहीं होगा, प्रतिशत आपने कभी ऐसे पढ़ा नहीं होगा, मैं आपको ऐसे प्रतिशत पढ़ाऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाना और जितने भी काम है उसको निपटा लो अच्छे से। वैसे आज तो नहीं निपटा पाओगे, लेकिन आज से आने वाले कल से आपको 9:30 बजे के पहले एकदम फ्री हो जाना और कॉपी पेन लेकर 9:30 बजे बैठ जाना है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग क्या करिए, इस सिलेबस को थोड़ा सा नोट कर लीजिए और आपको क्या क्या पढ़ना है इसकी आपको एक आइडिया हो जाएगा। क्लियर है ना? तो नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे अपने परसेंटेज से। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है मेरा चैप्टर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। देखिए, अब हम शुरुआत करने वाले हैं प्रतिशत की। ठीक है ना? ये आप एक बार में आपने 2 बार पढ़ा होगा, वैसे आपने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ वैसे आपने कभी नहीं पढ़ाई की होगी। तो मेरे दोस्त, आप वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कर दो, जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कर चुको। आज हमारा वीडियो का जो टारगेट है वो है 200 लाइक। आज हमारा टारगेट 200 लाइक का है, तो आज हमको 200 लाइक कंप्लीट करके देना आप लोग ना। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगे तब, कोई ज़बरदस्ती नहीं, वीडियो अच्छी लगे तब ना। अब चलिए, बहुत बातें करते हैं, आप लोग सोचते हो कि सर तो बहुत बातें करते हैं, तो चलिए ठीक है, बातें भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, मौज मस्ती भी ज़रूरी है, हर काम ज़रूरी है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रतिशत से। देखिए, बहुत अच्छे समझना चीज़ों को, बहुत अच्छे समझना चीज़ों को। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। ये जो प्रतिशत है मेरा 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्रति हो गया और दूसरा शत हो गया। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है शताब्दी, जिसको हम लोग 100 कहते हैं। शताब्दी ये आपने पढ़ा होगा ना, जिसको 100 कहते हैं, यानी कि 100 का समूह जो होता है उसे हम लोग शताब्दी या सेंचुरी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना? तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है शताब्दी यानी कि 100। इसका परिभाषा क्या बनेगी प्रतिशत की, कि प्रत्येक में कितने प्रतिशत है, प्रत्येक 100 में कितने प्रतिशत है, उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत का जो चिन्ह लगता है वो ऐसे लगता है, समझ जाना। प्रतिशत का चिन्ह ऐसे लगता है और प्रति मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है शताब्दी, जिसको हम लोग 100 कहते हैं। ठीक, अब देखो, मैं यहाँ से कहूँ, समझना, मैं यहाँ से कहूँ 20%, मैं यहाँ से कहूँ 20%, तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 में 20 कितने प्रतिशत है, यानी कि 100 में 20, यही तो ना। अगर मैं 20% की बात करूं तो इसका मतलब होता है 100 में 20। अगर मैं यहाँ पर 30 या 35% की बात करूं तो इसका मतलब हो जाएगा 100 में 35। इसका मतलब हो जाएगा 100 में
35, यही तो, यानी कि 100 में कितना हिस्सा है तो वो है 35 का, 100 में कितना हिस्सा है तो वो है 20 का। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक पर 100 या 100 में कितना है, समझ रहे हो ना। ये होता है 100 में कितना, तो 100 में कितना है 20 है, 100 में कितना है तो वो है 35, ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है। अभी देखो बेस एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक। अभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले बेस आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी तो आप चीज़ों को लगा पाओगे। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। क्या इतना समझ कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ। अब मैं कहूँ जैसे, अब इसमें कुछ टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत इजी होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा गलती कर देते हैं, गलत कर देते हैं। जैसे पूछा जाए 60% 500 का, पहले पूछा जाए 60% 500 का कितना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि 60% 500 का कितना होगा। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। 500 है ना, तो मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पर अगर मैं 60, और प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना है 60 गुणे का कितना हो जाएगा 500, तो 500, समझ रहे हो ना। 60 कितना है, 100 में 60 है कितने के 500 के। क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे 300, ये हो जाएगा मेरा आंसर कि कितना है 300। 6 पंचे हो जाएगा 300, यानी कि 300 हमारा होगा 60% किसका 500 का, समझ रहे हो ना। यानी कि 300 किसका हो जाएगा 500 का 60% हो जाएगा। देखिए बहुत इजी चैप्टर है भैया, ये बहुत इजी चैप्टर है। और अगर आप ये चैप्टर सीख गए तो 5 चैप्टर आपके क्लियर, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई और लाभ हानि, और एक आपके आते हैं तुलना करने वाले क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व कर लोगे आप। लेकिन इसको सीख लो बस, आप इसको सीख लो बस, आप सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, आपने इतना सीखा, आपने इतना सीख लिया। अब देखो हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। अब हम थोड़े से क्वेश्चन इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसको मैं आपको बताऊंगा। देखो अब जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर लिखा है 20%, क्या लिखा है 20%, तो आप क्या कह सकते हो इसको, 100 में कितना है 20 है, यही तो कहोगे 100 में 20 है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ लो, अभी क्वेश्चनों को लगाने में आसानी होगी। 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2 और 2 पंची 10, कितना आ गया 1/5, कितना आ गया 1/5, यानी 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। समझ लो यहाँ पर कि 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। अब समझो यहाँ पर मैं कहूँ 30%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 30 है कितने में 100 में, यही तो हो जाएगा ना। यानी कि 0 से 0 कैंसिल, तो जो तुम्हारे 30% की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3/10, ये हो जाएगी 30% की वैल्यू। अभी मैं यहाँ पर आपसे कहूँ 25%, समझना मैं आपको यहाँ पर क्यों इसलिए बता रहा हूँ, ये जरूरी है, ये जरूरी है समझना। मैंने बताया 25%, तो इसका मतलब हो जाएगा 25 है कितने में 100 में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना आ गया 1/4 आ गया, 1/4 आ गया ना। अब चाहे ऐसे कहो और चाहे ऐसे कहो, 4 का 1 भाग, 10 का 3 भाग, 5 का 1 भाग, ये बात होती है यहाँ पर। ये यहाँ पर बात अगर आप ये समझोगे तो आप अभी साझेदारी वाले, हिस्सेदारी वाले क्वेश्चन लगा लोगे। हिस्सेदारी वाले क्वेश्चन कैसे लगते हैं कि 5000 रुपये है, उसको आपको 20% मोहन को देना है, 30% सोहन को देना है, तो टोटल रुपए कितने कितनों को दिए जाएंगे, नहीं कितने को कितने रुपए दिए जाएंगे, ये चीज़ आपको बताना है। मैं आपको हर डाउट क्लियर करा रहा हूँ, हर चीज़ क्लियर करा रहा हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि आप किसी लायक बन सके, मेरा एक ही मकसद है भाई कि आप किसी लायक बन सके, ठीक है ना। तो इतना समझ के अब कुछ नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस।
अब कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे कैसे हमारे क्वेश्चन लगते हैं। क्वेश्चन इतना अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह कैसे लगता है, प्रतिशत कैसे लगता है हम लोगों ने सीख लिया। अब देखो क्या करेंगे, अब मैं पहले एक इजी क्वेश्चन से सॉल्व कराता हूँ। मैं कहूँगा कि आप बताओ 1000 का 10% कितना होगा। मैं एकदम इजी बता रहा हूँ भैया, कितना होगा 1000 का 10% कितना होगा। देखिए जब कभी 10% की बात करेगा, जब कभी 10% की बात करेगा तो हम एक जीरो संख्या का कम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम एक जीरो संख्या का कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर संख्या 1000 है, अगर 1000 में एक जीरो छोड़ दूँ तो मेरा कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा, यही हो जाएगा मेरा आंसर। लेकिन अगर मैं इसको निकाल के देखूँ तो मेरा क्या इतना आ रहा है, बिल्कुल देखेंगे। देखो 1000 का मतलब गुणा और 10 है कितने में है, 100 में। समझ रहे हो ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 दहम कितना हो गया, 100 हो गया। ये हो गया भैया तुम्हारा, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। अभी देखो दशमलव वाले जाएंगे, आपको बिल्कुल 2 सेकंड में उड़ाओगे भैया, 2 सेकंड में। देखना बस, समझना, चीजें समझो, भावनाओं को समझो आज बस। क्लियर है ना, गर्दा उड़ा दोगे, एकदम गारंटी देता हूं आप गर्दा उड़ा दोगे परसेंटेज का। इतना समझ गए। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। अब मैं 2 एग्जाम्पल लिखूंगा, आप देखो कितनी जल्दी से आपकी समझ में आएगा। समझते रहो बस, समझते रहो बस, नींद ना लगे आपके, समझते रहो। देखो अब मैंने कह दिया 550 का 10%, 550 का 10% बताओ। अब क्या करोगे, अरे कुछ नहीं करना, सर ने हमको बताया था अगर 10% पूछे तो संख्या का एक जीरो हटा देंगे, पता चल जाएगा। 550 है, अगर इसका एक जीरो कम कर देंगे तो 55 बच जाएगा, यही तो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको निकाल के बात करूँ तो हो जाता 550 का मतलब गुणा 10 है कितने में है, 100 में, और 2 जीरो से एक ये कैंसिल, 55 एक कम कितना आ जाता, 55, जो कि हमारा आंसर इक्वल है, सेम है। ये बात हो गई भैया जिसमें दशमलव होगा, ये बात हो गई जिसमें जीरो होगा तो हम आसानी से काट के बता सकते हैं। लेकिन अब देखो क्या बताएंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं 625 का 10% बताओ, 625 का 10% बताओ, तब क्या करोगे। अब यार इसमें तो जीरो है ही नहीं, काटने पीटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ ना करो, 10 में एक जीरो होता है, 10 में एक जीरो होता है, दशमलव पीछे से एक अंक पहले लगा दो बस। अगर पीछे 5 है तो अगर दशमलव एक अंक पहले लगाओगे तो 62 दशमलव कितना आ जाएगा, 5। हो गया 10%, हो गया 10%। नहीं बिलीव होता है ना, देखो निकाल के देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। 625 का 10 है कितने में, 100 में, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसको काटोगे, 10 एक कम 10, 10 छक्के 60, 2 बच गया 25 हो गया, 10 दूना 20, 5 बच गया, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 10 पचे 50, कितना आ गया 62.5। देखो 62.5, 62.5। दिक्कत, कोई दिक्कत समझ में आया, नहीं आया। चलिए एक एग्जांपल से और सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल से और भी सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए बस। जीरो वाले तो आप लगा ही लोगे, जीरो वाले आप ही लगा ही लोगे ना, जीरो वाले में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, जीरो वाले आप सॉल्व ही कर सकते हो। देखो अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने कह दिया 69 का 10% बताओ, 69 का 10% बताओ। अब क्या करोगे, आप क्या ऐसे निकालोगे, 69 का 10 गुणे 10 बटे 100, क्या ये करोगे आप, बोलो ये करोगे आप, नहीं करोगे। तब क्या करोगे, यहाँ पर 10 में एक जीरो होता है, एक अंक पहले जीरो लगा दो बस, 9 के पहले जीरो लगाओगे तो कितना आ जाएगा 6.9, जो कि हो जाएगा आपका 10% 69 का। देखो अभी निकाल के देख लेते, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 69 का मतलब गुणा और 10 है तो 10 बटे कितना हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बच गया 10, इसको भाग करोगे तो 10 छक्का 60, 9 बच गया, दशमलव लगाएंगे, उस 9 में जीरो बढ़ाएंगे तो 10 9 90, कितना आ गया 6.9।
चाहे ये करो चाहे ये करो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी आप जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। आधा कैलकुलेशन तो आप अपने मन में कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा समझो, अब ये चीज़ समझ गए ना, 10% वाली कहानी समझ गए, 10% का फंडा समझ गए। अब देखो, अभी मैं यहाँ पर कहूँ कि आप क्या करिए, आप यहाँ पर 20% निकालिए। अभी मैं कहूँ आप यहाँ पर 20% निकालिए, तब आप क्या करोगे, 10% इसका कितना होता है भाई, 10% इसका हम 6.9 निकाल लिए हैं, निकाले कि नहीं। अगर 10 इतना है तो 20 बताना नहीं, इसी को इतने से जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा ना। यानी 6.9 में अगर 6.9 जोड़ देंगे तो 9 9 18.66 12 1 13। लो भैया 13.8 आ गया, 13.8 आ गया। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझो, तुम कैसे समझ सकते हो, खुद सोचो, बस चीज़ें खुद सोचो, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप अपने आप चीज़ें समझो, हर चीज़ समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हर चीज़ समझ जाओगे। देखो भाई क्या किया, 10% भाई, अगर एक दशमलव के बाद 0 लगा देंगे तो 10% पता चल जाएगा। और अगर 10 पता है तो 10 यानी इतना और जोड़ के 20 पता कर लेंगे ना, 20 पता कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अगर नहीं बिलीव हो रहा तो देखो निकाल के देखेंगे, 69 का 20 है 100 में, 0 से 0 कैंसिल, गुणा करेंगे, इसको काट लेंगे, 2 1 कम 2 2 पंची 10। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 51 5, 1 बच गया 19 हो गया, 5 3 15, 4 बच गया 5 40, 13 दशमलव कितना आ गया 8, 13.8। तो ये चीज़ आपको आसान लग रही है कि ये चीज़ आसान लग रही है, हर चीज़ बता रहा हूँ, समझना आप क्यों है, समझना आपको है मैं कैसे लगाऊंगा। ये भैया मेरी जो है एकदम बेस क्लास है, ये मेरी एकदम बेसिक क्लास है। क्वेश्चन करेंगे ना, ये मत समझना कि सर सीधे क्वेश्चन पे आइए। अरे मैं सीधे क्वेश्चन पे आने वाला नहीं हूँ, आप पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ोगे तब। मैं पहले कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन तो हमको करने ही नहीं पड़ेंगे, आप खुद कर लोगे, ये मेरा विश्वास है। अगर आप ये खुद सीख जाओगे तो हमको क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराने पड़ेंगे, आप खुद ही सॉल्व करा लोगे। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो ये पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद देखना आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है ना। चलिए इतना समझ गए, अब थोड़ा और समझो, अभी पूरा विस्तार से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखो अभी देखना कितनी जल्दी से आप निकालना चालू कर दोगे, जैसे मैंने कह दिया 765 का 20% बताओ, तब क्या करोगे, क्या कैलकुलेशन करोगे, नहीं। अगर 0.1 अंक पहले लगा देंगे तो 10% हो जाएगा, यानी 76.5 10 होगा कि नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत। और अगर 20 बताना है तो इसमें 76.5 और जोड़ देंगे, आंसर आ गया। 5 5 10 का 0 हासिल आ गया, 1 दशमलव लगाएंगे, 6 6 12 1 13, 7 7 14 1 15, 153 क्या आ गया मेरा, 20% आ गया किसका, 765 का। कितना आसान था ना, कुछ किया मैंने नहीं किया। एक और एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने कह दिया 1368 का, अब देखो 25% बताओ, 1368 का 25% बताओ। अगर आपने सही से देखा कि नहीं कहानी तो आप लगा लोगे। देखो कैसे, अगर भाई 0.1 अंक पहले लगा देंगे तो मेरा 10% बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, अगर 10 है इसका हम आधा करेंगे तो 5 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अगर 136.8 का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, आधा कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, और उसके बाद इसको और 5% को ऐड कर देंगे तो जो आएगा मेरा 25% आ जाएगा। ये आप खुद ही कर सकते हो, कि नहीं कर सकते हो, वो लोग कर सकते हो ना, कर सकते हो, करके देख लेना। चलिए फिर एक बात और जान लेते हैं, हर बात मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वीडियो भैया इंटरेस्टिंग है, छोड़ के कहीं मत जाना, क्योंकि आज से आपको डेली क्लासें मिलने वाली हैं टेट की, डेली टेट की मैथ पढ़ने वाले हो आप। देखो अब जैसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि 5,000 रुपए को 20% और 30% में बांटिए। 20 और 30% रुपए का
20% और 30% निकालो, 20% और 30% निकालो। अब क्या करोगे, लगाना नहीं है, कॉपी पेन टच मत करना, दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करो। भाई 5000 है, 20% बताएंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना करो भाई, 2 जीरो काट दोगे तो 1% बचेगा, तो 50 दुना कितना हो गया, 50 दुना 100, 1 जीरो 1000, 5000 का 20% कितना हो गया 1000, ये हो गया 20%। अब 30% बताना है तो 5 तियां 15, ये हो गया 1500, कितना मेरा 30%। देखो कितनी आसानी से निकाल रहे हो आप। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि सर आपने कैसे निकाल दिया, तो देखो 5000 का अगर आप 20% निकालोगे तो 5000 का 20% का मतलब 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 दुना 100, 1 जीरो बढ़ा लिए 1000, 20% आ गया। अगर आप इसी का 30% निकालोगे तो 5000 का 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 तियां हो गया 15, 1 जीरो 2 जीरो बढ़ा ली, ये हो गया 30%। वही तो निकाला, 20% 1000 आया और 30% 1500 आया। समझ गए हो ना, इतना समझ गए हो। अगर इतना समझ गए हो तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर इतना समझ गए तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा लोगे। चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी कर दी गई, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत हार्ड भी है। इजी उनके लिए है जिन लोगों ने समझा है, और हार्ड उनके लिए है जिन्होंने समझा ना है। जिन्होंने नहीं समझा है उनके लिए हार्ड है। ठीक, देखो कोई चीज़ जो होती है भैया अपने आप में 100% होती है, ये बात दिमाग में सेट करके रखना। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब इसको देखो कैसे समझना है। कह गया है कि किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, तो मैंने माना 100% था उसका वेतन, मैंने माना उसका वेतन 100% था, और जब 20% की वृद्धि हो गई उसका वेतन 100 था, और अगर 20% की वृद्धि होने पर 20% की वृद्धि होने पर उसका वेतन कितना हो गया, 120 हो गया कि नहीं हो गया। 100 वेतन था, 20% की वृद्धि हुई, 120 उसका वेतन हो गया। अब कह रहा है कि फिर उसमें किसमें, इसमें जो बढ़ा है वेतन 20%, उसमें 20% की कमी की गई, इसमें 20% की कमी कर दी गई। अगर 120 का 20% निकालोगे तो 24 आएगा कि नहीं आएगा। 120 का 20%, 0 0 0 0, 12 दुना कितना आ गया 24, और ये की क्या गई है, कमी की गई है ना, कमी की गई है। तो अगर 120 से 24 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 96, ये आ गया 96। यहाँ हो गया 20% कमी, और यहाँ 20% बढ़ा या बढ़ी। उसका वेतन कितना था 100, 20% की वृद्धि हुई तो 100 + 20 120 तो हो गया। अब कह रहा उसमें 20% की कमी की गई, उसमें मतलब जो वेतन बढ़ा, अब इसमें 20% की कमी की गई तो कितने की होगा 96। अब कहा गया टोटल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो देखो हम उसको वेतन कितना मिलता था, वेतन उसको 100 मिलता था, 100% माने कि नहीं माने, और 96 मिल रहा है, तो टोटल उसको हानि कितने की हो रही है, 4 की हो रही कि नहीं हो रही हानि, बोलो हानि 4 की हो रही। और कहाँ से हो रही है 4, यानी कि 4% कम है, कहाँ से कम है 100 से, तो हो गया मेरा 100, और प्रतिशत में निकालेंगे तो इसका मतलब होता है गुणे 100, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 4 और हो गया हमारा प्रतिशत, ये आगे कमी। कितना आसान था, 4% हो गई मेरी कमी। ये समझे नहीं समझे, चलिए वंस मोर रिपीट करते हैं, एक बार और मैं इसको रिपीट करता हूँ, आपकी समझ में आना चाहिए, बस आपकी समझ में आना चाहिए। मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूँ, देखो कितने अच्छे तरीके से लगाएंगे। भाई समझ लो पहले थोड़ा, हर चीज़ अपने आप में कितना होती है 100। अगर 100 है और 20% की वृद्धि हो रही ना, तो अगर 100 का 20% निकालोगे तो 1 0 1 0 1 0, 10 दुना कितना होता है 20 से तो होगा। और वृद्धि का मतलब होता है ऐड हो गया, 100 था अगर 20 ऐड कर दोगे, अगर 100 था और उसमें 20 ऐड कर दोगे तो 120 होगा कि नहीं होगा।
बोलो कोई दिक्कत? 120 होगा ना। अब कह रहा है कि उसमें मतलब किसमें? 120 में 20% की क्या की गई? कमी। तो अगर मैं 120 का 20% निकाल दूंगा तो कितना होगा? 0 0 0 0 12 दूंगा 24, कमी की गई ना। तो 120 से 24 घटाएंगे तो 96 बचेगा, यानी कि अब कितना बच गया? 96। अब हमको कुल पूछा कितना घाटा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो देखो उनकी वेतन कितना था? उनका 100% था। अब मिल कितना रहा है? 96%। तो भैया उनको कितना घाटा हो रहा है? 4 का। और कहाँ से घाटा हो रहा है? तो हमेशा भैया 100%, 4% है कितने में से? 100% में से। और जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे में क्या कर देते हैं? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 एक कम कितना आ गया? 4% हो गया मेरा आंसर। 4% हो गया मेरा आंसर। लेकिन क्या? हानि। अब याद रखना जब ऑप्शन में आएगा ये तो 4% वहाँ लाभ भी लिखा होगा, 4% वहाँ हानि भी लिखा होगा। तो दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना। अगर कमी हुई है, अगर आपके 100% से यहाँ कम हो रहा है तो हानि होगी, और 100% अगर यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तब लाभ होगा। तो आपको हानि वाले पे ही टिक करके आना है, लाभ वाले पे टिक करके नहीं आना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये समझ में आया ना? समझ में आया तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अभी देखना गर्दा उड़ा दोगे क्वेश्चनों का। चलिए फिर जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते देखते क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, किसी राशि में पहले 10% वृद्धि और बाद में 10% तुम्हारी क्या किया गया? कमी कर दी गई। तो कुल परिवर्तन प्रतिशत बताओ। जो क्वेश्चन अभी लगाए हो ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है भैया, जो क्वेश्चन अभी लगाए ठीक उसी प्रकार टाइप का क्वेश्चन है। फटाक से आंसर करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, जल्दी से आंसर करिए तुरंत। 30 सेकेंड में आप इसको गर्दा उड़ा दोगे, 30 सेकेंड में आप महाकाल के आशीर्वाद से इसको उड़ा दोगे। सावन चल रहा है ना? हाँ ठीक, चलिए जल्दी से इसको लगाइए, जल्दी से आप इसको लगाइए। क्या हो जाएगा आंसर साथ में कमेंट में दीजिए, आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, मैं भी आप इसको लगा के दिखाऊंगा। जितने लोगों की समझ में नहीं आया वो समझ ले भाई। कोई हर चीज़ अपने आप में कितने होती है? 100%। मैंने आपको बताया, अभी ऊपर लिखा भी है। अगर 100% था, 10% की वृद्धि कर दी गई तो 100 + 10 कितना हो गया? 110 हो गया कि नहीं हो गया? 110 हो गया। अब कहा गया उसमें, यानी कि इसमें 110 में 10% की क्या कर दी गई? कमी। अगर इसका 10% निकालोगे तो 1 0 काट देते हो, 10% तो होता है, तो कितना हो गया? 11। अगर 110 से 11 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 110 से 11 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 99 बच जाएगा। अब कहा गया कुल परिवर्तन कितना हुआ? तो 100 था, 99 हो गया, तो परिवर्तन कितने का हुआ? घटा लेंगे तो 1 का परिवर्तन हुआ। 1 परिवर्तन कितने में से हुआ? 100 में से। और हमको प्रतिशत में बताना था तो गुणे का मैंने कर लिया 100। 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया? 1% का हो गया परिवर्तन, 1% का हो गया परिवर्तन। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि बहुविकल्पी में आपको काम में आएगी। जब कभी 20% कमी और 20% वृद्धि बताएगा, जब कभी किसी भी चीज़ में 20% वृद्धि और 20% कमी बताएगा तो हमेशा वहाँ 4% कमी तुम्हारा आंसर आएगा, हमेशा 4% कमी ही तुम्हारा आंसर आएगा। और जब कभी 10% वृद्धि 10% कमी बताएगा तब 1% कमी आपका आंसर आएगा। याद रखना, अगर बहुविकल्पी में ये बताता है तब तो याद रखना, नहीं तो ना याद रखना, नहीं तो आप ऐसे लगा लेना। कॉन्सेप्ट तो क्लियर वैसे भी है। ये जितने भी क्वेश्चन पढ़ो भैया ये एक टाइप के हैं, ये टाइप 1 है। ये टेट की क्लास है, इसमें मैं आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इजी कराऊंगा। बहुत कहने का मतलब हर क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और लगभग मैं उतने क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पिछले ईयर टेट में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, प्रॉब्लम नहीं लेना है, आपको बने रहना है, बस आपको बने रहना है। हर चीज़ आपको बताऊंगा। डेली 9:30 बजे आपको आना है हाई फाई स्टडी परिवार पर। आपको गणित पढ़ाता मिलूंगा मैं, आपको डेली यहाँ पर आना कितने बजे? 9:30 बजे। क्लियर?
जब 20% कमी 20% वृद्धि तो 4% हो जाएगा मेरा आंसर। जब 10% वृद्धि 10% कमी तो 1% हो जाएगा मेरा आंसर। चाहे जिस चीज की बात करें गर्दा उड़ा के रख देंगे। ठीक, क्लियर है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु में पहले 25% की कमी की गई, उसके बाद उस पर 25% की वृद्धि कर दी गई, तो परिवर्तन बताओ। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। गर्दा उड़ाओ, कतई बिल्कुल गर्दा उड़ा दो आप इस क्वेश्चन का। देखो साथ में मैं भी लगाता हूँ भाई, हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। और कहा गया 25% की कमी की गई, याद रखना पहले वृद्धि नहीं पहले कमी की गई, तो 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 75 बच जाएगा। क्लियर है ना। अब कह रहा है कि उस पर यानी किस पर, 75 पर 25% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। तो अब जब 75 का हम 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा निकाल के देख लीजिए अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो। 75 का 25%, 25 एकम 25, 25 सौ के 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बच गया 35 हो गया, 4 बटे 32, 4 7 28, 4 पंचे 20, कितना आ गया 18.75। 18.75 क्या हो गया तुम्हारा, वृद्धि हो गई है ना। तो अगर 75 में 18.75 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 75 10 85 और 85 10 95, जो घटाओगे 93, 93.75 कितना आ गया 93.75, 93.75। अब देखो यहाँ से टोटल क्या हो गया तुम्हारा, 100 था, कितना बचा 93.75 बच गया। अब कितने की टोटल कितने की हुआ भाई, ये अगर 0.25 जोड़ोगे तो 94 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.25 और कितना बच गया 6.25 का टोटल हुआ। कहाँ से हुआ, 100 से, क्योंकि 100 में तो ये इतना है और गुणे प्रतिशत में घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, कितना बच गया 6.25% हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इतने की टोटल वृद्धि हुई। तो समझ गए ना, समझ गए। देखिए ये थे हमारे प्रतिशत। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो छूटेंगे नहीं आपके। अगर अभी भी लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन छूट जाएंगे तो आप कमेंट में बता देना, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। जो चीज़ आपको दे सकता हूँ, जितना को दे सकता हूँ उतना दूंगा, लेकिन आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, बस आप पढ़िए, मैं यहाँ हर चीज़ बताऊंगा। और उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद इरफान ने हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, हो गए 4-5 दिन, तब हमने उनसे बताया था कि मैं परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं अब उनको परसेंटेज में प्रॉब्लम नहीं होगी, खास करके जिस टाइप के वो प्रश्न पूछे थे। ठीक है ना, वो शुरुआत में मैंने बताया, तो उस टाइप की उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हो ना। हाँ, अब याद रखना 9:30 बजे, 9:30 बजे 9:30 पर आपकी चलती है टेट, 9:30 पर टेट की मैथ चलती है। और 8 बजे आपकी चलती है डीएलएड, 8 बजे आपकी चलती है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ। समझ रहे हो। तो 8 बजे चलती है, 8:30 बजे यहाँ लिख दिया 8 बजे। तो 8 बजे और 9:30 बजे वाली क्लास आपको अटेंड करना है। और 6:30 बजे 6:30 पर चलती है इंग्लिश, 6:30 पर चलती है इंग्लिश। ठीक है ना। उसके पहले भी चलती है प्रारंभिक शिक्षा, सुबह 9 बजे चलती है। ऐसे बहुत ही दिन में 6 वीडियो समथिंग में पढ़ती है। तो जो भी डीएलएड या किसी भी टीचर लेवल की तैयारी कर रहा है तो आप लोग हाई फाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए, परिवार का हिस्सा बनिए और डेली का डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए। ये थे मेरे परसेंटेज के टाइप 1 और कल मैं जो लाऊंगा वो लाऊंगा टाइप 2। तो डेली वीडियो में आना, वीडियो समझ में आएगी, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हाई फाई स्टडी 94 करके आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको रिलेटेड PDF मिल जाएगी। क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि कल टाइप 2 के साथ और नए अंदाज में ऊर्जा से भरे हुए। तब तक के लिए चलिए ठीक है, सबको गुड नाइट, आई लव यू एंड टेक केयर, गुड बाय।